पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखी थी। इथीन की 1,3 ब्यूटाडाइन की और उसके साथ हम लोगों ने हेक्साट्राइन की। क्योंकि जब आप लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पूरे रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सिर्फ उसके जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कंट्रोल करते हैं। फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी जो कहती है कि पूरे रिएक्शंस में के अंदर जो उसके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड के जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब उनमें से कौन से कंट्रोल करते हैं? जो होमो वाले होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स होमो ऑर्बिटल्स में होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई इन एनर्जी पे होते हैं। जितनी उनकी एनर्जी हाई होती है उतनी उनके साथ न्यूक्लियस के साथ उसकी जो बाइंडिंग होती है वो वीक होती है, मतलब वो लूजली वहाँ पे बॉन्ड होते हैं और इसलिए उनको वहाँ से रिमूव करना, उनको वहाँ से रिप्लेस करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे, बेशक हम लोग थर्मली की बात कर लें या बेशक हम लोग फोटोकेमिकली की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा उसके होमो ऑर्बिटल्स ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि होमो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई इन एनर्जी होते हैं, एक्टिव होते हैं और उन्हें वहाँ से रिप्लेस करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की टाइप आती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। जब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो वहाँ पे हमने इसकी तीनों टाइप्स का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कि अगर आप लोग किसी भी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन की, बेशक वो डाइन हो ट्राइन हो, जिससे हायर जितने वाले भी हों सारे के सारे, कि आप लोगों के पास कॉन्जुगेटेड पॉलीइन होने चाहिए। उसको आप लोग थर्मली या फिर फोटोकेमिकली उसकी जब साइक्लाइजेशन करवा देते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है? जो कॉन्जुगेटेड आपके पास पॉलीन होगी उसकी आपने साइक्लाइजेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ हीट और लाइट, मतलब थर्मली या फिर फोटोकेमिकली आपने उसकी साइक्लाइजेशन करनी है। डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज अ पेरिसाइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द साइक्लाइजेशन ऑफ ए कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। कि यहाँ पे हमारे पास शर्त होती है कि हमारे पास जो वहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर वो कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेटेड पॉलीइन होनी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड है और आपस में वो कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन पे है। जब अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं तो हम लोग उसे नाम देते हैं कि वो कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है। अभी हमारे पास कॉन्जुगेटेड ट्राइन है। जब आप लोग इसको हीट से या फिर थर्मली इसकी साइक्लाइजेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइन बनती है। ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सेम टाइम पे ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसके नतीजे में हमारे पास इस जगह पे नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये वाला जो इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास न्यू सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। बाकी ये दो पाई उसके बॉन्ड्स थे, उन्होंने क्या किया? जस्ट अपनी लोकेशन चेंज की है, इंटरचेंज की है। जब आप लोग इसके करैक्टर्स की बात करते हैं पेरिसाइक्लिक के अंदर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक के जब आप करैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि इसके अंदर एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड्स कितने थे? 3 थे और यहाँ पे कितने रह चुके हैं? आपके पास 2 रह चुके हैं। मतलब एक वहाँ पे ब्रेक हो चुका है, बाकी 2 ने वहाँ पे जगह चेंज कर ली है। मतलब ये वाला इधर शिफ्ट हो चुका है, ये वाला इधर शिफ्ट होके जगह चेंज कर ली है, ये वाला पाई बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो चुका है और उसके नतीजे में वहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनते हैं? हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, नए सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक बनता है और जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो हमेशा वहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट आता है। इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। इसी तरह से हमारे पास ये वाला कॉन्जुगेटेड डाइन है, जब इसकी आप लोग बात करते हैं तो ये वाला शिफ्ट होता है इस जगह पे और ये वाला शिफ्ट होता है इधर और उसके नतीजे में हमारे पास साइक्लोब्यूटीन बनती है कि वहाँ पे हमारे पास ये वाला नया सिग्मा बॉन्ड बना है। मतलब जितने भी उसके अंदर पाई बॉन्ड्स होंगे वहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके डिस्ट्रॉय होके वहाँ पे हमारे पास एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। बाकी जितने भी उसके पाई बॉन्ड्स होते हैं वो तमाम के तमाम जगह चेंज करते हैं। सपोज़ कि हम लोग ट्राइन से अगर हम लोग टेट्राइन पे चले जाते हैं, पेंटाइन पे, उससे हायर मालिक्यूल की अगर आप बात करते हैं, अगर आप पेंटाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे 5 डबल बॉन्ड होंगे। उनमें से एक डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेकअप होके सिग्मा बॉन्ड बना देगा और बाकी जितने भी उसके पीछे 4 जो पाई ऑर्बिटल्स वहाँ पे उसके होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, वो अपनी जगह चेंज करेंगे।
इसी तरह से अगर आप बात करते हैं वहाँ पे टेट्राइन की बात करते हैं तो वहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई, कौन सा बॉन्ड बनेगा नया, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी 3 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कि हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक पॉलीन की साइक्लाइजेशन होती है थर्मली भी और फोटोकेमिकली भी। उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। उसमें हमारे पास इस वाले सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, इसको जर्नलाइज करते हैं, तो ये वाला सिस्टम हमारे पास आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और जब हम लोग इसको जर्नलाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात करेंगे, उससे हम लोग करने के बाद डायरेक्ट हम लोग ये बात कह देंगे कि जितने भी हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, जिस तरह का बिहेवियर ये शो करेगा उस तरह का बिहेवियर बाकी सारे शो करेंगे। और ये वाला सिस्टम हमारे अंदर वहाँ पे जब आप लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, मतलब जितने भी हायर क्लासेस इसकी होंगी, जो ये वाला बिहेवियर शो करेगा वो भी वहाँ पे उसी तरह से बिहेवियर शो करेगा। अब हम लोगों ने अभी बात की थी कि फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और उनमें से भी कौन से ऑर्बिटल कंट्रोल करते हैं, जो होमो वाले होते हैं। जिस तरह से अगर आप लोग बात करें 135 हेक्साट्राईन की, वहाँ पे उसके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं टोटल, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और उनमें से एक होमो होता है और उससे ऊपर वाला लोमो होता है। हम लोग हमेशा होमो का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका पता होना चाहिए। उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे पास वहाँ पे किस तरह से होगी। जिस तरह से हम लोगों ने ये वाला ले लिया, ठीक है। इसी के अगर हम लोग जर्नल बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा ये। अब तमाम जो इसके कार्बन एटम है, टोटल 6 कार्बन एटम के पास, सभी के पास एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है। अब इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास ये साइक्लिक प्रोडक्ट आता है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास क्या चीज़ है, न्यू सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। न्यू सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड किन 2 कार्बन एटम के दरमियान बन रहा है, इन 2 कार्बन एटम के दरमियान बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब आप लोग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे करवाते हैं, हेड डाउन। अगर तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आप लोग इस तरह से साइड वाइज करवा देते हैं उस वक्त पाई बॉन्ड बनता है। अगर आप लोग इस तरह से उनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड और हेड डाउन अप्रोच से वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये वाले जो इसके ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज हैं और वो इस फॉर्म के में, वहाँ पे दोनों को दोनों एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल भी इसी तरह से है, दूसरे वाला भी ऑर्बिटल उसी तरह से है। अब इन्होंने बॉन्ड कौन सा बनाना है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब ये इस तरह से बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से हेड डाउन अप्रोच करेंगे, उस वक्त इनका बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आने के लिए, हेड डाउन लेके आने के लिए, इस तरह से लेके आने के लिए, ये वाला एक ऑर्बिटल इस तरह से होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिटल भी इस तरह से होना चाहिए। फिर उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाले किस फॉर्म में, इस तरह से हैं। हम लोगों ने उन्हें इस तरह से लेके आना है, जिसके लिए हम इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पे मूव करेंगे, उनको रोटेशन देंगे इस तरह से, या तो इनवर्ड या फिर हम लोग आउटवर्ड। वो डिपेंड करता होता है कि इनके फेज़ कौन से हैं, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है हमेशा सेम फेज़ के ओवरलैप करने से वहाँ पे बॉन्डिंग होती है, आउट ऑफ फेज़ वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो अभी हम उसकी रोटेशन को 2 तरह के रोटेशन में क्लासीफाई करेंगे, डिसरोटेटरी और कॉनोरोटेटरी। अभी हम देख रहे हैं कि हमें रोटेशन करनी क्यों पड़ रही है, ठीक है, कि वहाँ में हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है उन ऑर्बिटल्स को रोटेट करने की। अभी हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं, अभी हम इसकी मोशन को इसके बाद देखते हैं। हमें वो रोटेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने जो नया बॉन्ड बनाना होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है वो कैसे बनता है, जब ऑर्बिटल्स की अप्रोच कैसे होगी, हेड ऑन होगी। अब ये वाले ऑर्बिटल्स कैसे हैं, साइड वाइज है। इनको हेड ऑन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन ऑर्बिटल्स को मूव करवाना पड़ता है। सपोज़ करें आप लोग इस ऑर्बिटल को इस तरह से जब मूव करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाली जो लूप्स है उसकी इनसाइड आ जाएगी और ये वाली लूप्स उसकी कहाँ पे आ जाएगी, बाहर को आ जाएगी। इस तरह से जब इस तरह से आप उसे मूव करेंगे ऐसे
ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, इनसाइड पे, और नीचे वाला कहाँ पे आ जाएगा, आउटसाइड पे, और वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला ऑर्बिटल्स है, इस ऑर्बिटल्स को अगर ऊपर वाला पार्ट आप लोग अंदर लेके आ रहे हैं इस तरह से मूव करेंगे। जब आप लोग इसको इस तरह से मूव करेंगे, ऊपर वाला पार्ट इनसाइड पे आ रहा है और नीचे वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। जब इस तरह से आप इनको मूव करेंगे, ऐसे दो ऑर्बिटल्स इस तरह से, जब ऐसे ऑर्बिटल्स करेंगे, जब इस फॉर्म में आ जाएंगे, अब इसकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, इनकी हेड डाउन ओवरलैपिंग होती है, जिस वजह से ये वाला नया बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए हमें उनको मूव करवाना पड़ता है, इसको रोटेशन देनी पड़ती है। अब ये वाली जो रोटेशन हमारे पास होती है वो दो तरह से होती है। पहले नंबर पे वो हमारे पास आती है डिसरोटेटरी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो कॉर्नर रोटेटरी। अगर तो दोनों ऑर्बिटल्स को आप लोग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस वक्त उस मोशन का हम नाम देते हैं डिसरोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। अगर आप उन दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब दोनों को क्लॉकवाइज मूव करते हैं या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इस तरह की जो वहाँ पे रोटेशन होती है उसे हम नाम देते हैं कॉर्नर रोटेटरी मोशन का। उसके लिए हम लोग जर्नलाइज उसका स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। अगर हमारे पास सपोज करें कि ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हों, अब ये उसके पीछे कोई भी लॉन्ग चेन है कार्बन एटम्स की, वो 3 एटम भी हो सकते हैं, 4 भी, जितने भी हैं उसको हम लोग जर्नलाइज इस तरह से बना दिए। अब सपोज करें ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से, ये हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स है। बीच में अगर उसके 4 कार्बन है, चारों के चारों ऑर्बिटल्स होंगे, 3 है 3 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, क्योंकि फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल को डील करती है, फ्रंटियर वालों को, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ उनको बनाया, बाकी हम लोगों ने पीछे वाले नहीं बनाए। अब सपोज करें कि इस ऑर्बिटल का प्लस वाला ऊपर है और माइनस नीचे है, इसी तरह से प्लस वाला ऊपर है और ये वाला माइनस है नीचे है। अभी हमने कहा था कि अगर आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो आप लोग उनकी अप्रोच कैसे करवाएंगे, हेड डाउन अप्रोच करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे जब भी ओवरलैपिंग होती है तो वो हमारे पास दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होती है जिसके नतीजे में वहाँ पे बॉन्डिंग होती है, और एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है जिसके नतीजे में वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन आती है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कब होती है, जब दोनों के सेम फेज़ आप लोग ओवरलैप करवाएंगे। जब आप लोगों ने इधर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब दोनों प्लस वाले या दोनों माइनस वाले, इनको आप लोग ओवरलैप करवाएंगे। सपोज हम लोग प्लस वाला को ओवरलैप करवा रहे हैं, इसका प्लस कहाँ पे है, इस तरह से ऊपर है। ओवरलैपिंग कहाँ पे होनी है, इधर सेंटर में इस जगह पे ओवरलैपिंग होनी है। इसका मतलब ये प्लस वाला हमें कहाँ पे चाहिए, इनवर्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल्स को इस तरह से मूव करेंगे कि ये प्लस वाला कहाँ पे आ जाए, इनसाइड पे, और ये माइनस वाला ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, बाहर को चला जाएगा। इस तरह से जब प्लस वाला आप इनसाइड पे लेके आएंगे तो माइनस वाला कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड पे चला जाएगा। इसी तरह से ये वाला प्लस वाला, ये भी हमें इनसाइड पे चाहिए, इसको इनसाइड पे लेके आएंगे तो नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली इसका किधर जाएगा, आउटसाइड जाएगा। मतलब इस तरह से जब मूव करेंगे तो वो किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से मूव करते हैं, अब देखिए ये वाला जो पार्ट आप लोगों ने मूव किया है, इस तरह से आप लोग से मूव कर रहे हैं, मतलब ये आप लोग मोशन किस तरह से दे रहे हैं, उसका काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारे पास कैसी मूवमेंट आ गई है, उसकी काउंटर क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट आ चुकी है। अब ये वाली मूवमेंट हमारे पास किस तरह से है, क्लॉकवाइज है। अब देखिए एक ऑर्बिटल्स को आपने काउंटर क्लॉकवाइज मूव किए, दूसरे ऑर्बिटल्स को आपने कैसे मूव किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट की है। मतलब दोनों की जो वहाँ पे रोटेशन है एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर इस तरह के रोटेशन वहाँ पे हो उसे हम नाम देते हैं कि वो मोशन हमारे पास कौन सी है, रोटेशन कौन सी है, डिसरोटेटरी रोटेशन वहाँ पे हमारे पास आती है। डिसरोटेटरी रोटेशन कब आती है, जब दोनों के सेम फेज एक साइड पे आएंगे। अब ये बात अच्छे से जहन में रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों ने ये डायरेक्ट बातें करनी है कि हम लोग इसको कौन सी मोशन देंगे, डिसरोटेटरी देंगे या कॉर्नर रोटेटरी देंगे। अब देखिए डिसरोटेटरी मूवमेंट कब आ रही है, जब दोनों के सेम फेज सेम साइड पे है, मतलब प्लस वाले दोनों को सेम साइड पे है, माइनस वाले सेम साइड पे हैं। उस वक्त जब आप लोग उसको मूवमेंट दे रहे होते हैं, वो वाली मूवमेंट हमारे पास कौन सी होती है, डिसरोटेटरी मूवमेंट होती है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ चुकी है वहाँ पे कॉर्नर रोटेटरी, जिसके अंदर अभी हमने कहा था कि अगर आप दोनों ऑर्बिटल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास वहाँ पे जो रोटेशन आती है उसे हम नाम देते हैं कॉर्नर रोटेटरी मोशन का। वो हमारे पास किस तरह से कंडीशंस होंगी कि अगर आप लोग इसी को ले लेते हैं जर्नल, ठीक है, आप इधर बना लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास ये चीज़ हमारे पास है
कोई भी कॉन्जुगेटेड पोलीन्स हैं, पीछे उसके हम लोगों ने चेन बना दी है कि इसका प्लस ऊपर है और इसका प्लस नीचे है। इस तरह से जब उनके सेम फेज़ अपोजिट साइड पे होंगे उस वक्त आप लोग उन ऑर्बिटल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और उस वक्त जो उनकी मूवमेंट होगी उसे हम नाम देते हैं काउंटर रोटेटरी मोशन का। अब देखिए क्योंकि हम लोगों ने प्लस वालों को ओवरलैप करवा रहे हैं, ये प्लस वाला आपको कहाँ पे चाहिए, इन साइड पे चाहिए। ये वाला जब प्लस वाला इन साइड पे जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड पे। इस तरह से जब मूव करेंगे तो इन साइड पे चला गया, ये कहाँ पे, आउटसाइड पे। इधर वाला प्लस साइड भी हमें इन साइड पे चाहिए, मतलब ये वाला आप लोगों ने इन साइड पे लेके आना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इधर, और ये वाला ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड पे चला जाएगा। मतलब ये प्लस वाला इस तरह से नीचे है। अगर आप लोग एक जो कैप है इसको प्लस वाला शो करें, बाकी को नेगेटिव वाला, इस तरह से कंडीशन है, ये प्लस, इस तरह से ये प्लस, इस तरह से इसको आपने इन साइड पे लेके आना है और इस तरह से आपने इन साइड को, मतलब दोनों की मूवमेंट कैसी है, सेम मूवमेंट हमारे पास वहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगर ये वाली हमारे पास क्लॉकवाइज है तो ये वाली भी हमारे पास कैसी है, क्लॉकवाइज है। मतलब ये वाला भी कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये वाला भी कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज वहाँ पे मूव कर रहा है। इस तरह की अगर वहाँ पे रोटेशन हो कि दोनों ऑर्बिटल्स सेम डायरेक्शन में मूव करें तो इस तरह की जो वहाँ पे रोटेशन होती है उसे हम नाम देते हैं कॉर्नर रोटेटरी मोशन का। अब ये वाली बातें हम लोग जब रिएक्शंस करवाएंगे वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उस एरो के ऊपर लिखेंगे कि ये हमारे पास मोशन कौन सी है, डिसरोटेटरी है, या ये हमारी मोशन कौन सी है, रोटेशन कौन सी है, वहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन है। अब जब दोनों के सेम फेज सेम साइड पे होते हैं उस वक्त आप लोग मूवमेंट कौन सी करवाते हैं, डिसरोटेटरी मूवमेंट करवाते हैं। जब दोनों के सेम फेज अपोजिट साइड पे होते हैं उस वक्त आप मूवमेंट कौन सी करवाते हैं, कॉन्ट्रोटेटरी करवाते हैं। मतलब दोनों ऑर्बिटल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास है। अब ये तो हमारे पास मूवमेंट आ चुकी है कि जब आपने उसे मूवमेंट देनी है तो हमारे पास मूवमेंट कितनी किस्म की है, दो किस्म की मूवमेंट है। पहले का हम नाम देते हैं डिसरोटेटरी का, दूसरे का हम लोग कॉर्नर रोटेटरी का। हमें वहाँ पे ऑर्बिटल्स को क्यों मूव करवाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके अंदर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो वो हेड ऑन अप्रोच से बनता है। ये वाले जो ऑर्बिटल्स थे पहले कैसे थे, इस तरह से साइड वाइज थे। हेड ऑन करवाने के लिए हमें उन ऑर्बिटल्स को वहाँ पे मूव करवाना पड़ता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे रोटेशन देनी पड़ती है। अब सबसे पहले हमारे पास है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको जर्नलाइज कर देंगे। ये हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री आ चुकी है और इसको हम लोगों ने दोनों तरीक़ों से देखना है। सबसे पहले हम लोग उसको थर्मली डील करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको फोटोकेमिकली। सपोज हम लोग पहले इसको देख रहे हैं कि थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ या फिर थर्मली साइक्लाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसकी आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करने जा रहे हैं। अब उसके लिए हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 होते हैं, और उनके पास ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिहाज से कि जितने मिक्स होते हैं बनने वाले भी हमारे पास उतने ही होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास टोटल बनने वाले कितने होंगे, 6 होंगे। हम लोग इसको डील करें फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौन से बनाने हैं, ये फ्रंटियर वाले बनाने हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने बीच वाले नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ये वाले कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम लोग ये वाले हम लोगों ने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हुई है 135 हेक्साट्राईन की, हम सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाले बना रहे हैं। इसके बीच में यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 4 होंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बीच में भी यहाँ पे कितने होंगे, उसके 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे। वो हम लोगों ने इधर नहीं बनाए क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको डील कर रहे हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को डील कर रहे हैं। इस तरह से उनके भी होंगे, वहाँ पे भी डिफरेंट कंडीशंस होंगी, वो सारे के सारे होंगे। जब आप लोग पहले वाले ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो उस वक्त दोनों के जो सेम फेज़ होते हैं वो सेम साइड पे आते हैं। इस तरह से जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे हमने बात की थी, जो हमारे पास ऑड होते हैं, मतलब पहला हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाए, तीसरा आ जाए, पांचवा आ जाए, उन तमाम के सेम फेज सेम साइड पे आते हैं। और जो इवन वाले होते हैं वहाँ पे वो ऑपोजिट साइड पे आते हैं। तो ये हमारे पास 1 वाला आ गया। अगर सपोज करें आपको ये वाली बात नहीं याद रहती तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के लगा लेने हैं। एक साइड पे सेम रखते जाएं और दूसरी साइड से उसको चेंज करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेट हो जाएगा। मतलब किस तरह से आप देखें, इस साइड पे आप लोग सेम फेज लगा लें पहले सभी के, प्लस ऊपर है सभी का तो सभी का प्लस आप लोग ऊपर लगा लें इस तरह से, प्लस ये माइनस प्लस और ये माइनस। मतलब एक साइड पे आपने फेज सेम लगा लिया सभी के इस तरह से।
अब दूसरी साइड से आप फेस चेंज करें, इसका प्लस ऊपर है तो इसका प्लस कहाँ पे लगाएंगे आप लोग? नीचे। इसका प्लस नीचे है तो इसका प्लस आप लोग किस साइड पे लगा देंगे? ऊपर। अब इसका प्लस ऊपर लगा हुआ तो इसका प्लस कहाँ पे लगाएंगे? नीचे। इसका प्लस नीचे है तो इसका प्लस आप कहाँ पे लगाएंगे? ऊपर। इसका प्लस ऊपर लगा हुआ है तो इसका प्लस आप लोग कहाँ पे लगाएंगे? नीचे। अब ये हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री आ चुकी है जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को चेक करने हैं। अब इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं 2 पहले वाले में आ जाते हैं, उससे ऊपर वाले में 2 और उससे ऊपर वाले में 2 आ जाते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट उसके ऑर्बिटल्स हैं। अब ये हमारे पास कौन सा आ चुका है? उसका होमो है। और ये वाला हमारे पास कौन सा आ चुका है? इसका लियोमो आ चुका है। अब इसका मतलब है कि अगर आपने थर्मली रिएक्शन करवाना है तो हम लोगों ने उस वक्त कौन से ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करने हैं? ये वाले ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करने हैं। मतलब उस वक्त उनकी जो फ्रंटियर ऑर्बिटल की फेज़ होगी वो कहाँ पे होगी? सेम साइड पे होगी। ये हमारे पास कौन से होते हैं? पाई 3 वाले होते हैं। जब आप लोग बात करते हैं लाइट की, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस जगह पे आ जाता है? इधर आ जाता है। उस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं वहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप आउट करके इधर पहुँच जाता है। जो बाकी नीचे वाले होते हैं वो उसी तरह से रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और उससे नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है? इधर आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या है? होमो है। और ये हमारे पास क्या आ चुका है? लियोमो आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है फोटोकेमिकली तो उस वक्त हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे? जो एक्साइटेड स्टेट का होमो होगा। अब वो हमारे पास कौन सा बनता है? पाई 4 बनता है। सबसे पहले तो ये चीज़ अच्छे से जहन में रखें कि जब हम लोगों ने थर्मली रिएक्शन करवाने होते हैं उस वक्त हम लोग ग्राउंड स्टेट होमो इस्तेमाल करते हैं। और इन द केस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इन द केस ऑफ 135 हेक्साट्राईन तो वो हमारे पास कौन सा बनता है? पाई 3 बनता है। और जब आप लोगों ने फोटोकेमिकली रिएक्शन करवाना होता है उस वक्त हम लोग जो एक्साइटेड स्टेट के होमो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और वो हमारे पास कौन से होते हैं? ये वाला, ठीक है, हमारे पास कौन सा आ गया? पाई 4 आ गया अगर आप लोग 135 हेक्साट्राईन की बात करते हैं। अब इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग किसको चेक कर रहे हैं? थर्मली चेक कर रहे हैं। और थर्मली हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेंगे? ये वाले पाई 3 को। अब वहाँ पे जो उनकी प्लस वाले दोनों के किस साइड पे हैं? सेम साइड पे हैं। अगर अभी हमने बात किया कि अगर 2 ऑर्बिटल्स उनको आप लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं पाई बॉन्ड से और उनके प्लस दोनों के सेम फेज सेम साइड पे है तो वहाँ पे आप रोटेशन किस तरह की देते हैं? डिसरोटेटरी वहाँ पे आप लोग मूवमेंट करवाते हैं। तो इसका मतलब है जब आप लोग थर्मली साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो वहाँ पे आप लोग किस तरह की रोटेशन देंगे? डिसरोटेटरी देंगे। क्यों डिसरोटेटरी करेंगे? क्योंकि वहाँ पे उनके जो प्लस हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? सेम साइड पे आ जाएंगे। अभी इससे पहले हमने बात की थी कि अगर प्लस सेम साइड पे हो, जो सेम फेज सेम साइड पे हो, उस वक्त आप लोग किस तरह की रोटेशन वहाँ पे देते हैं? डिसरोटेटरी मूवमेंट आप लोग मोशन देते हैं। इसका मतलब है कि जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप लोग थर्मली साइक्लाइजेशन उसकी करवाते हैं तो वहाँ पे रोटेशन किस तरह से होती है? डिसरोटेटरी वहाँ पे होती है। अब हम लोगों ने इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स देख रहे हैं वहाँ पे कि वो उनकी साइक्लाइजेशन से हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से आ रहे हैं। अब एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि हम लोगों ने इसके कौन से ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करने हैं? पाई 3 ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करने हैं। एक तो आप लोगों के पास मूवमेंट कैसे आ गई? डिसरोटेटरी। और उसके बाद आप लोगों ने कौन से इस्तेमाल करने हैं? पाई 3 वाले आप लोगों ने वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। वहाँ पे उनके जो सेम फेज़ है वो किस साइड पे आ रहे हैं? सेम साइड पे आ रहे हैं आपके पास। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी एग्जांपल्स लिख रहे हैं। इसका एक डेरिवेटिव बना के उसको हम लोग डिफरेंट केसेस उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करके डिफरेंट उसके केसेस अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री का इफेक्ट होता है। अब सपोज करें कि हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब ये तो हमारे पास जनरल आ चुके हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि इस जगह पे जो दो साथ अब इस हाल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हमारे पास CH2 फॉर्म है, ये भी हमारे पास CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखना है और एक मिथाइल रखना है ताकि आप लोग इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारे पास सिस फॉर्म में है या फिर हमारे पास वो ट्रांस फॉर्म में। तो इसलिए सबसे पहले केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन इस तरह से इनसाइड पे और मिथाइल कहाँ पे कर लेते हैं? बाहर इस कार्बन पे। इसी तरह से आप लोग इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा? इनसाइड पे। और मिथाइल कहाँ पे आ चुके हैं? आउटसाइड आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो आपने 2 ग्रुप लगा दिए हैं इस कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? इनसाइड। और मिथाइल कहाँ पे आएगा? आउटसाइड, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कहाँ पे है? इस तरह से आउटसाइड।
ये वाले जो दोनों हैं, ठीक है, एक दूसरे की कौन सी फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में। और जब इसका आप नाम लिखेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, ऑक्टा है। और कितने वहाँ पे डबल बॉन्ड हैं, 3 है हमारे पास, ऑक्टा ट्राईन है। ऑक्टा ट्राईन कौन सी है हमारे पास, एक नंबर 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, नंबर 4 पे और नंबर 6 पे, मतलब हमारे पास 2 4 6 ऑक्टा ट्राईन है। ये तो उसका जनरल नेम हमने लिख दिया, अभी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी फॉर्म में है, वो ट्रांसफॉर्म में है। मिथाइल ग्रुप इधर है, ये अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 2 किस फॉर्म में है, ई फॉर्म में। एंटीजन और जुस्सामैन उस लिहाज से हम लोग उसको मेंशन कर रहे हैं। आप लोग सिस ट्रांस वाले नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे हैं, सेम साइड पे हैं, जिस वजह से ये वाला बॉन्ड कौन सी फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे 4Z। और उसके बाद 6 वाला मिथाइल इधर है, ये अल्काइल ग्रुप इधर है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे 6E। अब ये वाला उसका पूरा नाम आ चुका है, 2E 4Z 6E 246 ऑक्टा ट्राईन। सबसे पहले हम लोग इसकी साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं और हम देखेंगे कि इससे हमारे पास प्रोडक्ट कैसा आएगा। ये आप लोग रिएक्शन करवा कैसे रहे हैं, थर्मली करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट कैसी आ जाएगी, डिसरोटेटरी मूवमेंट आ जाएगी। अब हम लोग इसके ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं इसके, ये इसका ऑर्बिटल आ गया है, ये इसका ऑर्बिटल। आप लोग कौन से उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाई 3 के जो प्लस होते हैं वो कहाँ पे हैं, सेम साइड पे हैं। प्लस कहाँ पे हैं, सेम साइड पे है। इस तरह से जब इसके आप मूवमेंट करेंगे तो ये वाला प्लस आप इन साइड पे लेके आएंगे, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये आप लोग इस तरह से इनवर्ड, और ये वाली मूवमेंट कैसी आ जाएगी, आउटवर्ड मूवमेंट है। ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होता है आप लोगों ने वो बना लेना है इस तरह से। वो हमारे पास कौन सा होता है, साइक्लोहेक्साडाईन होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हम इसकी देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ वहाँ पे किस तरह का सीन है, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास ट्राईन हो तो मेन उसका प्रोडक्ट कौन सा है, हमारे पास साइक्लोहेक्साडाईन है। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब हम लोगों ने साइक्लाइजेशन करवा ली है उसकी, इनको आपने मूव करवा लिया है और इसका आपने रोटेशन कैसी दी है, डिसरोटेटरी वहाँ पे आपने उसको मूव की है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये बन चुकी है। अब हम लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर जो ग्रुप लगे हैं उनके साथ कौन सा सीन वहाँ पे हो रहा है। अब आप लोगों के पास ये ऑर्बिटल इस तरह से और ये ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं। अगर आप लोग उनको इस तरह से ले लेते हैं कि ये आपके पास इस तरह से ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का ऐसे आप मूव कर रहे हैं, कितने एंगल पे मूव किया आप लोगों ने, 90 एंगल पे मूव किए, मतलब 90 एंगल पे इस कार्बन एटम को आपने मूव किया है। ऊपर वाला पार्ट इनसाइड पे, इनसाइड वाला कहाँ पे चला गया, आउटसाइड पे। जब इस तरह से इस ऑर्बिटल को मूव करेंगे तो ये जो साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो भी किस एंगल पे मूव करेंगे, 90 एंगल पे मूव करेंगे। अब ये वाला मिथाइल इस तरह से बाहर को है और ये हाइड्रोजन इस तरह से इनसाइड पे है। जब इसको 90 एंगल पे मूव करेंगे इस तरह से तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप लोग मिथाइल कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और हाइड्रोजन आप लोग कहाँ पे लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। इसी तरह से हमारे पास ये है। अब इसकी मूवमेंट आपके पास किस तरह से, इस तरह से मूवमेंट है कि इस ऑर्बिटल को आप इस तरह से मूव कर रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग करवा रहे हैं। अब ये हमारे पास मिथाइल इस साइड पे है, हाइड्रोजन इस साइड पे है। इसको जब आप लोग इस तरह से 90 एंगल पे इस तरह से मूव करते हैं तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, नीचे। तो ये हमारे पास वहाँ पे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि ये वाले दोनों किस फॉर्म में आ चुके हैं, हमारे पास सिस फॉर्म में आ चुके हैं। और जब आप लोग इसकी बात करते हैं नंबरिंग की, तो आप लोग यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, कि हमारे पास सिस 5 6 डाईमिथाइल। अब ये वाले मिथाइल किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में है। कौन से कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, एक 5 पे लगा हुआ और एक कहाँ पे, 6 पे। अगर इसकी आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6, सिस 5 6 डाईमिथाइल। बाकी हमारे पास जो उसका पेरेंट कौन सी चीज़ है, साइक्लो हेक्साडाईन। अब ये हमारे पास उसका प्रोडक्ट आ चुका है कि अगर आप लोग इस वाले रिएक्टेंट को थर्मली साइक्लाइज करवा रहे हैं, मूवमेंट कैसी आएगी, वहाँ पर डिसरोटेटरी मूवमेंट आएगी और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट कैसा आएगा, सिस आएगा। सिस 5 6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साडाईन, ये वाले हमारे पास बनेंगे।
अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन इनसाइड लिखा था, आप लोग आउटसाइड पे कर लें और मिथाइल इनसाइड पे कर लें। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर किस तरह का फ़र्क पड़ता है, और उसके लिहाज से इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास मूवमेंट तो उसकी सेम रहनी है क्योंकि सेम उसके आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं पाई 3, और सभी में वो मूवमेंट किस तरह से आ जाएगी, डिसरोटेटरी। अब हम क्या कर रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप इनसाइड पे और हाइड्रोजन कहाँ पे आ चुका है, आउटसाइड पे हमारे पास वहाँ पे आ चुका है। मेन प्रोडक्ट तो उसका कौन सा बनना है, साइक्लोहेक्साट्राईन ही बनना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ होनी है, चेंज, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होनी है। वो हम लोग देखते हैं किस तरह से चेंज हो रही है। अब देखिए जैसे आप लोग इसको मूव करेंगे, अब ये वाला जो कार्बन एटम है कौन सी फॉर्म में आ चुका है, सिस फॉर्म में, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे आ गए हैं, सेम साइड पे आ गए हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2Z। बाकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोगों ने सेम रखी है, वो चेंज नहीं की, ना इसको चेंज की है और ना ही आप लोगों ने इसको चेंज किया। तो अब हमारे पास आ चुका है 2Z 4Z 6E। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेज ट्रांस, इस तरह से भी डिफरेंट बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि सेज और ट्रांस, इस तरह से भी वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है। अब जैसे आप लोग इसकी मूवमेंट करवाते हैं, देखें इसको आप कैसे मूव करवा रहे हैं, इस तरह से मूव करवा रहे हैं। जब इस तरह से मूव करवाएंगे, हमारे पास ये कंडीशन है, मिथाइल इधर लगा हुआ है इस साइड पे और हाइड्रोजन इस साइड पे है। मूवमेंट आप कैसे दे रहे हैं, इस तरह से। जब इस तरह से मूव करेंगे तो आपके पास मिथाइल इधर लगा हुआ है, ठीक है, तो मिथाइल ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, नीचे, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो अब हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर और मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब इसको आप लोग ऑर्बिटल को 90 एंगल पे मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ग्रुप भी आप लोग किस एंगल पे मूव करेंगे, 90 एंगल पे मूव करेंगे। जैसे आप लोगों ने इस तरह से मूव किए, अब ये कैप वाला पार्ट हमारे पास मिथाइल है, क्योंकि मिथाइल इनसाइड पे लगा हुआ है, ये आउटसाइड पे लगा हुआ है। जैसे आप इसको मूव करते हैं इस तरह से, तो ये इनर वाला पार्ट, ये वाला मिथाइल वाला पार्ट कहाँ पे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो इसलिए हमने मिथाइल को कहाँ पे लिख दिया, नीचे। अब ये हमारे पास पहली वाली कंडीशन ही है, ठीक है, कि जैसे आप इसको मूव करते हैं तो सेम टाइम पे ये वाला मिथाइल ग्रुप मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड पे और अपर चला जाएगा। इस तरह से जब मूव करेंगे 90 एंगल पे तो मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास मिथाइल आ चुका है टॉप पे। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इसकी ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि पहले दोनों मिथाइल सेम साइड पे थे, अब जो दोनों मिथाइल है कहाँ पे हैं, वो अपोजिट साइड पे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आ चुका है, ट्रांस 5,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साडाईन, कि आपने एक एटम के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज की है, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके इसके दो और केसेस हैं, वो भी आप बना सकते हैं। मतलब कि आप इस पे आप लोग चेंज कर लें स्टीरियोकेमिस्ट्री, मिथाइल ग्रुप इनसाइड पे, हाइड्रोजन कहाँ पे ले जाएं, आउटसाइड पे, वो हमारे पास तीसरा केस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको, ठीक है, मिथाइल को आउटसाइड रखें, इसका मिथाइल इनसाइड पे रखें, तो वो हमारे पास चौथा केस आ जाएगा। इस तरह से आप लोग उनकी साइक्लाइजेशन भी करवा सकते हैं। जब आप लोग एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो उस वक्त हम ये इसके चारों केसेस लिखते हैं, चारों बारी बारी बना के आप लोग उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे बताते हैं। अब ये चीज़ तो मैं क्लियर हो गई है कि अगर आप लोगों ने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसकी थर्मली साइक्लाइजेशन करवानी है, तो ऑर्बिटल्स हमने कौन से इस्तेमाल करने हैं, पाई 3 वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल करने हैं, और वहाँ पे रोटेशन किस तरह से होती है, डिसरोटेटरी मूवमेंट होती है। अब ये हमारे पास आ चुकी है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के, हमारे पास सिंथ प्रोडक्ट बनेगा या हमारे पास ट्रांस बनेगा, वो डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पे हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से है। अब इसी को हम लोग ले रहे हैं थर्मली लिया था। अभी हम इसको देख रहे हैं फोटोकेमिकली, कि अगर हम लोग फोटोकेमिकली इसको रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशंस आएंगी। जब आप लोग इस फोटोकेमिकली की बात करते हैं, अभी हमने स्टार्ट पे बात की थी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होके ये हमारे पास आ चुका है फोटोकेमिकली, कि फोटोकेमिकली एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होके पाई 3 से कहाँ पे चला जाता है, पाई 4 पे। उस वक्त आप इसके कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, पाई 4 इस्तेमाल करते हैं। कि फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, फोटोकेमिकली के अंदर आप लोग कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, पाई 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी ऑड वाले होते हैं वहाँ पे, अभी हमने इधर जब डायग्राम बनाई थी देखा था कि उनके प्लस वाले सेम साइड पे हैं, ठीक है, और जितने इवन वाले थे उनके प्लस वाले कहाँ पे होंगे, आउटसाइड पे होंगे। तो इसका मतलब है जब आप लोग पाई 4 को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमारे पास मूवमेंट कैसी आएगी, कॉनरोटेटरी आएगी। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पे मूवमेंट इस तरह से करवा रहे हैं कि दोनों की मूवमेंट ऑर्बिटल की सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उसे हम नाम देते हैं कॉनरोटेटरी। वो मूवमेंट कब सेम आती है, जब दोनों के सेम फेज ऑपोजिट साइड पे हों। ये वाली स्टार्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं।
अब पाई 4 इस्तेमाल करना है। पाई 4 में दोनों के जो प्लस होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं, इसलिए वहाँ पे मूवमेंट हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, कॉन्रोटेटरी आ जाएगी। अब इसी तरह से हम इसके डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट हैं उनकी साइक्लाइजेशन करवा के देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे उसका कंपाउंड लिया था, इसी तरह से हम लोग इसका ले रहे हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल ये आ चुके हैं, ये हमारे पास मेन आपने बना लिया उसी तरह से, और इस कार्बन के ऊपर ठीक है हाइड्रोजन आपने इनसाइड पे और मिथाइल कहाँ पे लगाना है, आउटसाइड पे। इसी तरह से इधर हाइड्रोजन इनसाइड पे और मिथाइल इधर। इसी को हम लोगों ने थर्मली सबसे पहले डील किया था, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसका जब नाम लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन, ये हमारे पास ऑक्टाट्राईन है, 2 4 6 ऑक्टाट्राईन। 2 के ऊपर हमारे पास क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड सिस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है 2E 4Z 6E। पहले हम इसका नाम लिख चुके हैं, वही हम लोगों ने दोबारा लिखा है कि हमारे पास 2 4 6 ऑक्टाट्राईन, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसके कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई 4 ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। पाई 4 ऑर्बिटल्स में दोनों जो प्लस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अपोजिट साइड पे होती हैं। इस तरह से इसका प्लस ऊपर होगा और इसका प्लस कहाँ पे होगा, नीचे होगा, जिस वजह से आपको इस प्लस को इन साइड पे लेके आने के लिए इस तरह से मूव करवाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड पे जाएगा। अब ये वाला प्लस इन साइड पे लेके आने के लिए आप लोग इन ऑर्बिटल को इन साइड पे मूव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड। अब देखें दोनों की मूवमेंट सेम आ रही है, तो इस तरह की जो रोटेशन होती है उसे हम नाम देते हैं कॉन्रोटेटरी मूवमेंट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जब आप लोग लाइट से रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से नोटेशन लिखेंगे CON। इसका मतलब है कि आप लोग रोटेशन किस तरह से दे रहे हैं, कॉन्रोटेटरी आप लोग मूव कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट इस तरह से इन साइड पे आएगा, ये वाला पार्ट इस तरह से इन साइड पे आ जाएगा, ओवरलैपिंग होगी, तो उसी तरह से हमारे पास साइक्लोहेक्साडाईन मेन प्रोडक्ट उसका ये वाला बनेगा। अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बाकी देखते हैं 5 6 के ऊपर किस तरह से कंडीशन है, ये तो हमारे पास मेन उसका बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि ये 6 जो थे। अभी हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, जैसे आप इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, हम देखिए इस तरह से आप लोग मूवमेंट कैसे दे रहे हैं, इस तरह से मिथाइल इधर लगा हुआ है, जब आप लोग इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं तो मिथाइल कहाँ पे चला जाएगा, नीचे। इस तरह से मिथाइल नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर इस तरह से। और ये वाला आप लोग इसको किस तरह से मूव करें, इस तरह से मूव करें। जब इस तरह से मूव आप लोग इसको कर रहे हैं तो मिथाइल जो था इस साइड पे था, मिथाइल कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। अब ये किस फॉर्म में है, हमारे पास ट्रांस फॉर्म में है। ये हमारे पास आ चुका है ट्रांस 5 6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साडाईन, साइक्लोहेक्साडाईन, ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट का नेम आ चुका है। अब देखिए ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट कैसा है, ट्रांस है। इसी कंपाउंड को जब आप लोगों ने डील किया था थर्मली, ठीक है, उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कैसा आया था, सेज आया था। सेम वही हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सारी की सारी सेम है। स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ ऑर्बिटल्स की चेंज हो रही है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है प्रोडक्ट की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वहाँ पे हमारे पास बना था सेल्स 5 6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साडाईन बना था। यहाँ पे हमारे पास कौन सा बन रहा है, ट्रांस 5 6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साडाईन बन रहा है। यही बात जब हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने बात की थी कि जब आप लोग किसी एक स्टार्टिंग मटेरियल को थर्मली और फोटोकेमिकल डील करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास सेम बनता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पर डिफरेंट होती है। जब हमने इसको थर्मली डील करवाया था तो थर्मली इन दोनों के ये सेम प्लस वाले फेस थे, वो कहाँ पे आ रहे थे, सेम साइड पे आ रहे थे। यहाँ पे किस जगह पे आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं। इसलिए उसका जो प्रोडक्ट था हमारे पास सेस बना था, इसका कौन सा बना था, ट्रांस बना था। वहाँ पे जो आप लोगों ने इसको रोटेशन दी थी वो कैसी थी, डिसरोटेटरी मोशन थी। यहाँ पे आप लोग किस तरह से दे रहे हैं, कॉनोटेटरी दे रहे हैं। अब अगर इसी को हम लोग इकट्ठा टेबल की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास एट दी एंड जब आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री कर लेते हैं तो आप लोग टेबल की फॉर्म में ये वाली सारी बातें लिखते हैं और इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोकेमिकल रूल्स का नाम देते हैं, या फिर वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स का नाम देते हैं। अगर आप लोग इसी का टेबल फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास अभी जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है,
कि ये हमारे पास पाई सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वाला सिस्टम है। अब इसको आप लोगों ने दो तरह से साइक्लाइजेशन करवाई है। पहले आपने किस तरह से करवा दिया, हीट से करवाई है, फिर हम लोगों ने इसको किस तरह से मूव किया, लाइट से। जब आप लोगों ने हीट से साइक्लाइजेशन करवाई थी तो उस वक्त मूवमेंट उसकी किस तरह से थी, डिसरोटेटरी थी। अभी अब आपने ये लाइट से रोटेट मोशन उसको रोटेशन दी है तो वो हमारे पास किस तरह से मूवमेंट आई है, कॉनरोटेटरी आई है। अब इसके बाद हमारे पास आता है 4n सिस्टम, उसका भी हम लोगों ने देखना है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये वाला जो टेबल हमारे पास है, ये हम लोग वहाँ पे कहलाते हैं स्टीरियो केमिकल्स रूल, जहाँ पे वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने 4n+2 का देखा, पीछे हमने थर्मली डील किया था। थर्मली हम लोगों ने इसकी रोटेशन किस तरह थी, डिसरोटेटरी थी। फोटोकेमिकल रोटेशन किस तरह से आ चुकी है हमारे पास, कॉनरोटेटरी। इसी तरह से इसके आप लोगों नेक्स्ट आप लोगों ने जो 3 और केसेस है वो आप लोगों ने ड्रॉ करके इस तरह से उनके आप लोगों ने इस तरह से प्रोडक्ट लिखने हैं। ये भी हम लोगों ने सिर्फ इसका एक लिखा है। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इस पर स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखें, ये मिथाइल इनसाइड हाइड्रोजन आउटसाइड, वो आपके पास दूसरा रिएक्टेंट आ चुका है। तीसरे रिएक्टेंट में क्या करें, इसका मिथाइल भी इनसाइड, इसका मिथाइल भी इनसाइड, वो आपके पास तीसरा रिएक्टेंट आ चुका है। चौथे में आप लोग क्या करें कि इसका मिथाइल इनसाइड और इसका मिथाइल आउटसाइड, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, वहाँ पे 4 रिएक्टेंट आ जाएंगे। उनसे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी हमारे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और 2 उसमें से सिस बनेंगे और 2 उसमें से ट्रांस बनेंगे हमारे पास। अब ये हमारे पास था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन होती है और आप लोग उसकी साइक्लाइजेशन करवाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर इसके ऑर्बिटल्स देखते हैं तो वहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से। पहले वाला हमारे पास कौन सा होगा, पाई 1, दूसरे वाला आपको 2 3 का है, ये वाला हमारे पास 3 आ चुका है, ये हमारे पास कौन सा है, 4। पहले 2 इसके कौन से होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, और अगले जो 2 होंगे इसके वो कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 पूरे हो चुके हैं। क्योंकि हम लोग ये कौन सा देख रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ है 1,3 ब्यूटाडाइईन है। क्योंकि जब हम लोग 4n की बात करते हैं उस वक्त आप लोग इसकी साइक्लाइजेशन करवाते हैं, और किस फॉर्म में करवाते हैं, जब वो इस तरह से सिस फॉर्म में होता है। अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, उसकी ग्राउंड स्टेट है। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग ग्राउंड स्टेट थर्मली इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग कौन से होमो इस्तेमाल करेंगे, ग्राउंड स्टेट। ये हमारे पास इसके होमो आ चुके हैं और ये हमारे पास इसके क्या हैं, लियोमो आ चुके हैं। तो उस वक्त आप लोग इन ऑर्बिटल्स को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करेगी और इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से वहाँ पे कंडीशंस आ जाएंगी, 1 2 3 और ये 4 उस तरह से थे। 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे हैं, एक इधर था, और नेक्स्ट भी कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे। अब ये हमारे पास कौन सा है, होमो आ चुका है, और ये हमारे पास कौन सा है, लियोमो आ चुका है। ये हाफ फील्ड हमारे पास मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्साइटेड स्टेट में है। जब फोटोकेमिकली आप लोग रिएक्शन करवाते हैं उस वक्त आप लोग जो एक्साइटेड स्टेट के होमो होते हैं आप लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है, सबसे पहले थर्मली करवाना है, उस वक्त कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करने हैं, आप लोगों ने पाई 2 इस्तेमाल करने हैं। और जब आप लोगों ने थर्मली करवाना है उस वक्त आपने ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, पाई 3 इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे पास उसी तरह से हम लोग अभी लगा रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने हेक्साट्राईन की लगाई थी, कि सिर्फ आप लोग लास्ट वाले की लगा ले। जो हमारे पास ऑड वाले होंगे उनके सेम फेज सेम साइड पे होंगे, और जो हमारे पास इवन वाले होंगे उनके जो सेम फेज होंगे वो कहाँ पे होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही इसी तरह से इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो अभी हम उनके फेज लगा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास केस आता है कि अगर आप लोगों ने इसको थर्मली डील करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है अगर आप लोग इसको थर्मली साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं इसकी, उस वक्त आप इसके कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, पाई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इस्तेमाल करेंगे। और उन ऑर्बिटल्स के आपके पास जो सेम फेज़ होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं, मतलब आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये भी हमने बनाया था इधर 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो हम लोग उसको इस तरह से बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो मूवमेंट हो वहाँ पे
ऑर्बिटल की वो ज़्यादा क्लियर हो कि आप लोग उसको इस तरह से बना लें। इधर ये हमारे पास आ चुका है, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है। अब इस कार्बन के ऊपर आपने उसी तरह से कि एक हाइड्रोजन इधर और एक मिथाइल इधर, ताकि हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वहाँ पे क्लियर हो। इस तरह से ये हमने लगा ली है। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग कर लें, इधर से कर लें, वो हमारे पास सिमेट्रिकल है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये कौन सा आ चुका है 6। मतलब हमारे पास ये क्या चीज़ है, हेक्सा डाइईन हमारे पास है। और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं 2,4 हेक्सा डाइईन। अब 2 के ऊपर देखिए हाइड्रोजन इनसाइड पे, इसका हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, आउटसाइड पे, तो ये वाला हमारे पास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास होगा 2E। इसी तरह से इधर है, ये हाइड्रोजन इनसाइड पे, इसका हाइड्रोजन कहाँ पे, आउटसाइड पे है, तो हमारे पास आ जाएगा 4E। ये हम लोगों ने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर दी है कि हमारे पास 2E 4E 2,4 हेक्सा डाइईन हमारे पास वहाँ पे आ चुका है। अब हम लोगों ने इसकी साइक्लाइजेशन करवानी है। अब हमारे पास कौन सी चीज़, कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, पाई2 इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे ऑर्बिटल्स हैं इवन वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है कि उनके जो सेम फेज़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं। जब सेम फेज़ अपोजिट साइड पे होते हैं उस वक्त आप लोग उनको आपस में मिलाने के लिए, हेड ऑन ओवरलैप करवाने के लिए आप लोग किस तरह की वहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं, कॉर्नर रोटेटरी आप लोग मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों को वहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये वाला इस तरह से इनसाइड भी आएगा, तो ये इतना पार्ट उसका ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, आउटसाइड। मतलब इस ऑर्बिटल की मूवमेंट कैसी है आपके पास, इस तरह से, और इसी तरह से आप लोग इसको ऐसे मूव करेंगे। अब देखें दोनों ऑर्बिटल्स की मूवमेंट इस तरह से हमारे पास आ रही है, काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोगों ने इसे नाम दे दिया है, कॉर्नर रोटेटरी मूवमेंट का नाम दे दिए। और आप लोग इसकी साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं किस तरह से, थर्मली करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास मूवमेंट किस तरह से आ चुकी है, वहाँ पे उसकी कॉर्नर रोटेटरी आ चुकी है। अब इसी से हम लोग ये वाला टेबल आगे फिल कर सकते हैं। अब देखिए 4n+2 4n को आपने पहले देख लिया, अब हमारे पास 4n वाला सिस्टम है और आप लोग उसको थर्मली डील कर रहे हैं, तो थर्मली उसकी मूवमेंट कैसे आ गई, आपके पास कॉर्नर रोटेटरी आ गई। तो हमारे पास लाइट से किस तरह से आएगी, वो डिसरोटेटरी आ जाएगी। ये टेबल आपके पास कंप्लीट हो चुका है जब आप लोग सबसे लास्ट पे ये वाला लिखते हैं, ठीक है। जब आप इसकी साइक्लाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होता है, वो मेन प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा आता है, हमेशा साइक्लोब्यूटेन आती है, वो हमारे पास ये हमने बना ली है। अब इन दो कार्बन के ऊपर आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी लगानी कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से है। अब देखिए जब इस तरह से आप मूव कर रहे हैं इस ऑर्बिटल को, तो ये वाला मिथाइल इधर लगा हुआ है, जब इस तरह से मूवमेंट होगी तो ये वाला मिथाइल यहाँ से किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इसी तरह से जब इसको आप ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरह से, हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, जब ऐसे मूव करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ पर चला जाएगा, नीचे, और मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास मिथाइल ऊपर आ चुका है और ये हाइड्रोजन कहाँ पे। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है। ये हमारे पास 1 2 3 4 3 4 पे हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, वहाँ पे ट्रांस आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांस 3 4 डाई मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे, 4 है, तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। कि अगर आप लोग इस कंपाउंड को थर्मली वहाँ पे उनकी साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ट्रांस वाला आ रहा है, और मूवमेंट किस तरह से वहाँ पे हमारे पास कॉर्नोटेटरी है। इसी तरह से हम लोगों ने जिस तरह लास्ट पे हमने देखा था 4n+2 के आपने 4 केसेस देखे थे, इसी तरह से आपने इसके भी 4 डिफरेंट केसेस बनाने हैं और उसकी आप लोगों ने इस तरह से साइक्लाइजेशन करवानी है। और उसके हमारे पास 2 वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट आएंगे और 2 हमारे पास वहाँ पे सिस प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसको हम लोग अगर ले लेते हैं, अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो चुकी है कि अगर आप लोग थर्मली इसको डील कर रहे हैं, पाई2 ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे हमारे पास जो रोटेशन आ जाएगी कैसे आ जाएगी, कॉर्नोटेटरी आ जाएगी। अब दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों ने फोटोकेमिकली इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है तो आप लोग फोटोकेमिकली उस वक्त आप कौन सी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, पाई3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर उस ऊपर वाले में चला जाता है और वो हमारे पास होमो बन जाता है, एक्साइटेड स्टेट होमो आप लोग इस्तेमाल करते हैं इधर। और पाई3 हमारे पास ऑड वाला है, ऑड वालों में जो उनकी सेम फेज होते हैं, सेम साइड भी आते हैं। जब सेम साइड वाले आप लोग ओवरलैप करवाते हैं तो उस वक्त आप लोग रोटेशन कैसे देते हैं, डिसरोटेटरी देते हैं। अगर आप लोग इसी को चेंज कर लें अभी इसी रिएक्शन को, ठीक है। अब ये हमारे पास वहाँ पे आप लोग कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे
पाई 3 वाले इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको देख रहे हैं फोटोकेमिकली, मूवमेंट कैसे देंगे आप लोग, डिसरोटेटरी। ऑर्बिटल कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप लोग, पाई 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे। एक्साइटेड स्टेट वाले जो होंगे वो होमो इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास इस तरह से आप देखिए ये प्लस हमें कहाँ पे चाहिए, इन साइड पे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको किस तरह से मूव करेंगे, ऐसे मूव करवाएंगे। जब ऐसे आप लोग इसको मूव करवाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से होगा, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास क्लॉकवाइज, दोनों की मूवमेंट डिफरेंट है, तो हमारे पास डिसरोटेटरी मोशन आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पे किस तरह का अफेक्ट होता है। अब देखिए जैसे आप लोग इसको इस तरह से मूव करवाएंगे, ये वाला ऑर्बिटल अंदर आएगा, नीचे वाला ऑर्बिटल बाहर को आ जाएगा, मिथाइल इधर लगा हुआ है, मूवमेंट आप इस तरह से दे रहे हैं, तो मिथाइल ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला हमारे पास जो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, डाउनवर्ड, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इधर है, ठीक है, जब आप लोग इस तरह से इसको मूव करेंगे ऐसे, तो हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, डाउनवर्ड, और ये वाला जो मिथाइल इधर लगा हुआ है, इस तरह की मूवमेंट से वो हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट कैसा आ चुका है, सेज आ गया। इसी रिएक्टेंट को जब आप लोगों ने डील किया था थर्मली, उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट कैसा आ रहा था, वहाँ पे ट्रांस आ रहा था। लेकिन जब आप लोगों ने इसको मूवमेंट दी है, थर्मली साइक्लाइजेशन जब उसकी करवाई है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सेज आ रहा है। कि एक ही रिएक्टेंट लेके अगर उसके आप लोग थर्मली और फोटोकेमिकली साइक्लाइजेशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पर डिफरेंट होती है। अगर एक तरीके से सेज आ रहा है, दूसरे तरीके से ट्रांस आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जिसके आपने साइक्लाइजेशन करवानी होती है, और वहाँ पे हमारे पास जो रोटेशन होती है वो चेंज होती है, जिस वजह से हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है प्रोडक्ट की, वो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट आती है, ठीक है। ये हमारे पास था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, उसके हम लोगों ने 4n+2, ठीक है, और साथ 4n दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखी है। इसके आगे हमारे पास 4 केसेस है, एक ये वाला, 3 साल और है, ठीक है, तो आप लोग 4 इसके बनाए हैं, 4 उसके पीछे वाले का, ठीक है। टोटल आपके पास 16 ये वाले रिएक्टेंट बनते हैं जब आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाले लिखते होते हैं।